वेलकम बैक टू माय चैनल परी गरिमा वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी कुछ वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे लगा कि मैंने जो कुछ पहले 2-4 वीडियो बना के रखी थी तो उनका स्टार्टिंग भी मैं शूट कर लूं। तो बस वही मैं स्टार्टिंग का वीडियो कुछ लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको टाइटल पढ़कर पता चल गया होगा कि मैं आज क्या वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ कि आप बच्चों की अलमारी को कैसे ऑर्गेनाइज कर रख सकते हैं, जमा कर रख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू ऑर्गेनाइज योर साड़ी वार्डरोब, मतलब आप अपनी साड़ी को कैसे जमा कर सिस्टमैटिक रख सकते हैं। वो मेरा वीडियो काफी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला उस वीडियो का। तो वही उसका रिस्पांस देखकर मुझे लगा कि चलिए, मैं जब बच्चों का जो अलमारी लगा रही थी तो मुझे लगा चलो मैं इसको भी शूट कर लेती। तो बस वही वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप बच्चों की अलमारी को कितने अच्छे से जमा कर रख सकते हैं, कितने अच्छे से बेटर करके रख सकते हैं। तो चलिए फालतू की बकवाक ना करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज, जैसे आपने मेरी अलमारी हाउ टू ऑर्गेनाइज साड़ी वार्डरोब, साड़ियों की अलमारी को कैसे जमाए, इस वीडियो को जैसा आपने लाइक दिया है, जैसे आपने पसंद किया, तो प्लीज इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम की आईडी है परी गरिमा वर्ल्ड। और हाँ, आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब उसको प्रेस करेंगे तो मेरे जितने भी आने वाले न्यू वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। हे गाइस, तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको टाइटल पर पढ़कर पता चल गया होगा कि मैं बच्चों की अलमारी कैसे ऑर्गेनाइज करें उसका वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरी गुड़िया की एक ये अलमारी थी। एक्चुअली ये बहुत ही ओपन थी और यहाँ पर क्या ना, चूहे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। हमारे घर में बहुत छोटे छोटे से चूहे हैं, तो उनकी वजह से मैं परेशान हो रही थी। तो ये अलमारी उसकी पहले की है जिसमें हम लोग कपड़े रखते थे। उसके सारे क्लॉथ्स वगैरह आप देख सकते हैं नीचे तक रखे हैं और ये खाली कर रही है। और इसके बाद अब बताती हूँ कि मैं उसके कपड़े कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास ये एक अलमारी रखी हुई थी, काफी ज्यादा पुराने टाइम की अलमारी है, जो कि एक तरह से पूरी खराब हो चुकी थी, बट इसकी लकड़ियां बहुत ही मजबूत है और बहुत ही अच्छी अलमारी थी। तो मैंने इसको क्या करा, सबसे पहले तो इस पे पेंट कर दिया रेड कलर का। एक्चुअली पहले भी इस पर रेड कलर का पेंट हुआ रखा था, तो मैंने उसी पे कोटिंग करी है। और इसमें चारों तरफ से आप देख सकते हैं जाली है, इस साइड से भी जाली लगी है, वहां से भी जाली लगी है। और ये अलमारी अंदर से है, तो मैंने अंदर से भी इसमें पेंट कर दिया है। क्योंकि क्या था, वो जो पहले वाली अलमारी थी गुड़िया की, वो बहुत ही ज्यादा खुली थी और कपड़े धूल में भी, डस्ट में भी हो जाते थे और चूहे भी काफी ज्यादा परेशान करते थे। तो ये अलमारी को मैंने बढ़िया पेंट कर दिया है और ये पूरी एक छोटी सी अलमारी जिनांशी की हो जाएगी। इसको मैंने चारों तरफ से पेंट करके पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अब वहां से उठा लेते हैं कपड़े। और मैंने उस अलमारी से, देखिए, ये पूरे कपड़े यहाँ ले आई हूँ और ये कपड़ों को अब मैं मैनेज करके जिनांशी की एक अलमारी बना दूंगी, जिसमें उसके सारे डेली वियर के, पार्टी वियर्स के और वूलन कपड़े अरेंज कर दूंगी। इससे क्या होगा ना कि कभी भी किसी को भी कपड़े ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और जिनांशी बहुत चूती है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से कपड़े पहनना है, कौन से नहीं पहनना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अरेंज करके कि बच्चों की अलमारी को कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये गाइस, यहाँ पर मैंने गरम कपड़े जमा दिए हैं। यहाँ जिनांशी के स्वेटर्स जमे हैं, आप देख सकते हैं लाइन से पूरे स्वेटर्स हैं। यहाँ जिनांशी की जैकेट्स हैं, मतलब जितनी भी जो जैकेट्स बच्चों की लगती हैं वो जैकेट्स जमाई हैं। यहाँ जिनांशी के मैंने जीन्स प्लस कैपरी जमाए हैं। और यहाँ मैंने उसके वूलन पजामे, क्योंकि अक्सर बच्चों को घर में वूलन पजामे ही कंफर्टेबल होते हैं। अपन सोचे बच्चे जीन्स पहन ले तो वो नहीं पहन पाते और ठंडी में वूलन पजामों में ही उनकी ठंडी रुक पाती है। इसके बाद ये मेरा फर्स्ट रो है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट रो है वो ये है। यहाँ पर जिनांशी के जितने भी टी शर्ट्स और जितने भी टॉप हैं वो मैंने रखे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ सब कुछ मिक्स है, फुल स्लीव्स के, कट स्लीव्स के। क्योंकि ये पार्टी वियर, देखिए आप देख सकते हैं बीच में कुछ पार्टी वियर टॉप भी हैं, यहाँ नीचे फुल स्लीव्स के टॉप है, ऊपर शर्ट्स रखी हैं, यहाँ कट स्लीव के टॉप है। तो ये टॉप मैंने मिक्स करके रखे हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर नाइट सूट प्लस जो घर में, मतलब जो बच्चों के टी शर्ट्स वगैरह बार बार गीली हो जाती हैं तो वो पहनने के लिए उसके एक आध दो मैंने शरारा भी रखा है। यहाँ शरारा प्लस अनारकली रखा है यहाँ उसका। और यहाँ नाइट सूट, नाइट में वेयर करने वाले कपड़े रखे हैं। उसके बाद ये उसकी नई टी शर्ट्स रखी हैं, जो कहीं जाने आने के लिए फुल स्लीव के नए स्वेटर्स और नई टी शर्ट्स रखी हैं। और ये दो में उसकी जो न्यू ड्रेसेस हैं, मतलब जो डब्बे जो आए थे बॉक्स, वो मैंने ऐसे कैसे रख दिए, फुल स्लीव के इसके न्यू ड्रेसेस है। और ये इस बॉक्स में ड्रेस जो रखी वो मैंने दीपावली पे ली थी, उसकी वही ड्रेस है।
अगर आपको उसकी दीपावली की ड्रेस देखनी है तो आप मेरे दिवाली ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर उसकी व्हाइट और पिंक कलर की ड्रेस है और ठंडी में वेयर करने वाली ड्रेस है। अगर आप देखना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। साथ में आते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में मैंने उसकी जितनी पार्टी वियर फ्रॉक हैं वो रखी हैं, फ्रिल वाली हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 फ्रॉकें यहाँ रखी हैं फ्रिल वाली, 3 फ्रॉकें यहाँ रखी हैं, 1 2 3। और उसके बाद ये जो पार्टी वियर ड्रेसेस होती हैं, मतलब जो है तो डेनिम की भी हैं, कुछ वेलवेट वाली भी है। तो ये पार्टी वेयर ड्रेसेस है, मतलब ये 3 पीसेस में होती हैं। इनके अंदर एक मतलब टॉप है, नीचे पजामी दी है, लेगी, और ऊपर से ये ड्रेसेस दी हैं। तो ये ड्रेसेस रखी हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी गुड़िया की पूरी अलमारी जमा दी है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि इसके पहले जो मैंने अपनी साड़ी ऑर्गेनाइज वाली अलमारी लगाई थी तो वो वीडियो में कई लाख व्यूज आए हैं और बहुत से लोगों ने उसको लाइक किया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बच्चों की अलमारी को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये वीडियो को भी आप बहुत प्यार दें और इसको भी बहुत पसंद करें और बहुत लाइक करें। तो गाइस, मैंने यहाँ पर अपनी गुड़िया की पूरी अलमारी लगा ली है। अंदर से मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ये मैंने ऊपर से आप देख सकते हैं, मेरे पास बेडशीट थी अच्छी फ्लावर वाली, क्योंकि बच्चों के कलरफुल चीज़ें अच्छी ही लगती हैं बच्चों के लिए। तो मैंने ये फ्लावर वाली बेडशीट का यूज़ किया है। तो इसको मैंने पूरा इस तरह से डाला है, बिल्कुल नीचे से देख सकते हैं आप, नीचे से ऊपर की तरफ डाल दिया है, क्योंकि क्या साइड में इसकी जाली लगी है तो ये कवर भी हो गई है और बहुत सुंदर सा लुक आ गया है। उसके बाद मैंने ऊपर रखे हैं इसके गारमेंट्स मैं ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा दिन में कभी कितनी बार चेंज कर रहा है, कितनी बार गीला कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसके गारमेंट्स रख दिए हैं। ये बहुत ही अच्छा एक हैंडमेड मुझे गिफ्ट में मिला था। ये रैक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा है। यहाँ पर आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो ये इस टाइप का है और ये बंद भी हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने इसके गारमेंट्स रख दिए हैं। शायद मैंने कोई कंपटीशन जीता था तो उसमें मुझे प्राइज मिला था। और नेक्स्ट ये एक कंटेनर है, तो इसमें मैंने अपनी गुड़िया के सारे हेयर बैंड्स रखे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो उसको जब भी नीचे से ड्रेस निकालती है और ड्रेस निकालने के बाद उसे जो भी हेयर बैंड्स वगैरह लगाने हैं वो सारे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो वो इसमें से जो मन होता है अपनी ड्रेस मैचिंग की क्लिप्स और हेयर बैंड्स यूज कर लेती है। तो ये था पूरी अलमारी का फाइनल लुक। और कुछ बेबी लोशंस और बेबी क्रीम और बेबी पाउडर वगैरह वो मैं अलमारी में बच्चों के लिए साथ में नहीं रखती कपड़ों के, क्योंकि जिनांशी बहुत ज़्यादा नॉटी है और वो आए दिन पाउडर वगैरह पूरा फैला देती है। तो मैं उसको उन सामानों को इनके साथ नहीं रखती, वो मैंने ड्रेसिंग टेबल में ही अरेंज करके रखा है। तो ये बहुत ही सुंदर सी मैंने अलमारी अपने DIY करा है, क्योंकि बहुत ही पुराने टाइम की अलमारी ये रखी हुई थी। और मैं आपको बताऊं, ये मेरी दादी जी की अलमारी थी, तो वो उनके किचन में रखी हुई थी। अब दादी जी नहीं रही हैं और ये कबाड़े में पड़ी हुई थी, तो मैंने इसका रीयूज़ कर लिया है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रीयूज़ करके, क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ काम में भी आई। और सेकंड, जिनांशी के लिए बहुत यूज़फुल रहा कि उसका एक ही अलमारी में पूरा सारा का सारा सामान आ गया। मुझे आगे अलग अलग 10 जगह नहीं रखना पड़ा। साथ में आप देख सकते हैं ये एक मोबाइल का कवर था, तो मुझे गिफ्ट में मिला, मतलब मोबाइल के कवर के पीछे लगा था, तो मैंने इसको इसकी अलमारी में स्टिक कर दिया। ये बचता भी है, तो बहुत ही अच्छा फंकी सा लुक दे रहा है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की अलमारी, बच्चों की चीज़ों के लिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन बटन को दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।